हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम समझेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, जनरली कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों ही कंसंट्रेशन के बेसिस पर क्लासिफाई हैं। अब क्या मतलब होता है, देखिए पहले हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेसल है जिसमें हमने थोड़ा सा वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा अमाउंट में सॉल्ट डिजोल्व करें, मान लीजिए 1 स्पून हमने सॉल्ट डिजोल्व करी, ठीक है, तो वो डिजोल्व हो जाएगी, पूरी तरीके से घुल जाएगी उसमें। अगर हम एक और स्पून ऐड करें तो भी डिजोल्व हो जाएगी। इसी तरीके से हम सॉल्ट को डिजोल्व करते जाएं, ठीक है। तो जब तक डिजोल्व हो पा रही है, मतलब अगर मैं बोलूं कि एक चम्मच डालने के बाद, 1 स्पून डालने के बाद क्या इसमें और सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब है कि ये अभी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। मतलब इसमें अभी और सॉल्ट डिजोल्व हो सकती है। या किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप और अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन इन विच सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन, भले सॉल्यूशन बन चुका हो, 1 चम्मच डालने के बाद वो सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन उसमें और अमाउंट में सॉल्यूट, वही सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर इसे हम क्या करेंगे, एट दिस कंडीशन दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर का रोल यहाँ पर क्यों है वो आपको जब मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल कंडीशन, मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगानी है, प्रेशर वगैरह चेंज नहीं करना है, ना टेम्परेचर चेंज करना है, बस हम एक नॉर्मल कंडीशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक एग्जांपल लिखा है मैंने। जनरली क्या होता है कि अगर आप NaCl, जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला NaCl होता है, तो जो NaCl होता है अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें आप 36 ग्राम NaCl डिजोल्व कर सकते हो नॉर्मल एट 20 डिग्री सेल्सियस। बट अगर किसी टाइम पर मान लीजिए 100 ग्राम वाटर लिया है और उसमें मैंने सिर्फ 20 ग्राम NaCl डिजोल्व किया है, तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें हम और सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, क्या हम इसमें और NaCl डिजोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और भी हो सकता था, मान लीजिए 25 ग्राम होता तो भी अनसैचुरेटेड होता, अगर यहाँ पे 30 ग्राम होता तो भी अनसैचुरेटेड होता। लेकिन जब आप एक टाइम पे अगर यहाँ पे 36 ग्राम ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए सेम है, यहाँ पर 100 ग्राम वाटर हो गया, मान लीजिए अब हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया और अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरा 36 ग्राम इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया या NaCl ऐड कर दिया और टेम्परेचर सेम रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस टाइम पर इसे हम क्या बोलेंगे, नाउ दिस सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस टाइम पे क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम देख भी लेते हैं इसकी डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे देखिए जनरली क्या होगा, एग्जांपल देखिए, जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया भी पीछे कि जैसे अगर हम वाटर में 100 ग्राम वाटर में, मान लीजिए अगर हम 100 ग्राम, ये गिवन क्वांटिटी होगी आपके पास, 100 ग्राम वाटर में हम केवल 36 ग्राम NaCl ही डिजोल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो इसमें हम सॉल्ट अगर शुरू में डिजोल्व करेंगे, मान लीजिए एक एक स्पून हम ऐड करते जाएंगे, डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व होता जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 36 ग्राम NaCl कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और ये कैसा है, 100 ग्राम क्या है आपके पास, वाटर है, ठीक है। 100 ग्राम क्या है, यहाँ पे भी ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम अगर वाटर है तो ये एक टाइम के बाद जैसे ही 36 ग्राम हो जाएगा उसके बाद अगर आपने इसमें सॉल्ट ऐड किया, NaCl ऐड किया, तो ये सॉल्ट आपको नीचे डिपॉजिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सेम शुगर के लिए भी हो सकता है, बस उसका जो ये क्वांटिटी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सबसे अलग होती है। एक बात और बता दूं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एक्चुअली में ये जो क्वांटिटी होती है, जैसे इसके लिए 36 ग्राम है, किसी और सॉल्ट के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए 25 होगा, किसी के लिए 40 होगा, किसी के लिए 60 होगा। तो ये जो क्वांटिटी होती है गिवन क्वांटिटी में
सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकता है, ये जो क्वांटिटी होती है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे इसके केस में, वाटर के केस में, अगर हम NaCl की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा? 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। समझ गए? इसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब सैचुरेटेड हो जाता है कोई सॉल्यूशन तो उस टाइम पर हम उसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है, मतलब इस टेम्परेचर, सॉरी, इस इतने ग्राम होने पर ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर जैसे अगर आपने 36 ग्राम से ज्यादा डाला, मान लीजिए आपने 40 ग्राम डाल दिया, आपने 40 ग्राम डाल दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये नीचे जो सॉल्ट होगा या जो भी चीज आपने ली है वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो डिसॉल्व नहीं करने वाला, अब वो सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, जब आप सैचुरेशन से ज्यादा अमाउंट में, सैचुरेटेड हो चुका है सॉल्यूशन 36 ग्राम पे सैचुरेटेड हो चुका है, अगर आप उसमें और अमाउंट में सॉल्यूट डालेंगे तब क्या होगा? तब यहाँ पर डिसोल्यूशन, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, कुछ लोगों ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर ये घुलना बंद हो चुका है, डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने अमाउंट में ये डिसॉल्व हो रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सॉल्ट है, मतलब 4 ग्राम एक्स्ट्रा है ना, 36 ग्राम तो पूरी तरह की मिक्स हो गई होगी, जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा है वो क्या होगा? इसमें डिसॉल्व भी कर रहा होगा, और जो डिसॉल्व हो चुका है वो वापस से क्रिस्टलाइज भी हो रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिपोजिशन के, रेट ऑफ डिपोजिशन या क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो आप, रेट ऑफ डिपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन भी आएगा जहां पर हम क्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जितना रेट ऑफ डिसोसिएशन होता है उतना रेट ऑफ डिपोजिशन होता है, ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, मतलब डिपोजिशन भी होता रहता है, क्रिस्टलाइजेशन भी होता रहता है, और डिसोल्यूशन भी होता रहता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं। देखिए, एक इससे पहले एक नोट देख लेते हैं, नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, ऑन हीटिंग, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जो टेम्परेचर की बात करते हैं, जो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट पे हम सैचुरेशन लेवल डिसाइड कर लेते हैं, जी, या सॉल्युबिलिटी हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो फिक्स होता है। बट अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे देखिए, अगर हमने, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि हम 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ऐड कर सकते हैं, 36 ग्राम NaCl हम ऐड कर सकते हैं, ये अभी बताया आपको। बट ये काम कित पे हो सकता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है और 100 ग्राम में 36 ग्राम आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइम पर ये सॉल्यूशन पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम इसका क्या कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बन चुका है ये फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें आप और अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम इस टाइम पर, जब मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, इसमें हम और अमाउंट में अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, NaCl ऐड करेंगे, वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस। और यहीं से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी टेम्परेचर पर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये देखिए, पूरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये टेम्परेचर पर बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात होती है और हायर टेम्परेचर पर होता है हमेशा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा हायर टेम्परेचर पर ही बन पाता है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि बिना नॉर्मल टेम्परेचर पर तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो या ज़्यादा टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया हो, सो सॉल्यूशन अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट कंटेन करता है देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब इसका सैचुरेशन लेवल जो भी हो, जैसे इस केस में कितना था 36 ग्राम, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने, और उस टाइम पर आपने और सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, मान लीजिए आपने 10 ग्राम सॉल्ट और डिसॉल्व कर दिया, तो उस टेम्परेचर पर, अब इसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 ना होकर 50 है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसमें देखा कि अभी इसमें कितना है 36 ग्राम हो सकता है 20 पर, लेकिन अभी कितना है 46 है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर कोई सॉल्यूशन
अपने सैचुरेशन लेवल से, जैसा कि वहां लिखा हुआ है, उससे ज्यादा अमाउंट में अगर सॉल्ट या सॉल्यूट कंटेन करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को, अब इस टाइम पर आप क्या बोलेंगे इसे, इस टाइम पर हम इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ गए? सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि हम चाशनी देखते हैं घर में जो बनाई जाती है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होती है। वो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा अमाउंट में शुगर डिसॉल्व हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो इतना गाढ़ा और इतना ज्यादा अमाउंट में शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।